हाय लियोस यानी कि सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फ्रॉम 1st to 15th ऑफ अप्रैल। कैसा है आप दोनों के बीच में? क्या कोई बातें होंगी नहीं होंगी? आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे? सो लेट्स चेक इट आउट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी लियोस यानी कि सिंह राशि 1st to 15th ऑफ अप्रैल नो कांटेक्ट में पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ? लियोस सिंह राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेनिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो लियोस आई फील दैट आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस से डील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज इन वेरी मच पेन। पर्सन आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज इन वेरी मच पेन। ये पर्सन के लाइफ में चीज़ें बहुत डिफरेंट तरीके से चेंज हो रही हैं। लाइक रियली जिस तरीके से ये पहले थे वैसे नहीं है। ऑफ कोर्स दे रियली मिस यू। ये आपको मिस करते हुए यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, बट देर इज़ अ साइलेंट ट्रीटमेंट। देर इज़ अ साइलेंट ट्रीटमेंट। ना आप इस पर्सन को कुछ आपके भी एनर्जीज मैंने देख ली हैं, बट आई डू फील कि इस पर्सन को आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दे आर फीलिंग दे आर फीलिंग लॉस टूवर्ड्स यू। दे फील होपलेस टूवर्ड्स यू। देर हैज़ बीन एन एंड। इस पर्सन को डिप्रेशन हो रहा है। देर हैज़ बीन अ एंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। मे बी आप दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा था, गहरा था। पीपल यूज टू लव इट। एक पावर कपल बोलते थे आप दोनों को। दैट हैज़ एंडेड, दैट हैज़ एंडेड। और ये पर्सन ऑप्शंस की तरफ तो जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में सारा दिन सोचते हैं। ये पर्सन ऑप्शंस की तरफ इसलिए जा रहे हैं बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सो देर हैज़ बीन अ ह्यूज गैप आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की वजह से कि कम्युनिकेशन आप दोनों में नहीं हुआ है। उस वजह से इस पर्सन को बहुत ही अफ़सोस लगा है। एंड इस चीज़ से निकलने के लिए ये पर्सन ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये अपने काम में भी फोकस कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ये आप अपने ऑप्शंस की तरफ भी जा रहे हैं। इस पर्सन को आपसे कुछ लेना देना नहीं है बिकॉज ये पर्सन अपने लाइफ में दे आर वेरी बिजी। दिस इज समबडी हु इज़ वेरी वेरी बिजी। ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। सो इनको कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता है दैट व्हाट यू आर डूइंग एंड नॉट। ये बिजी हैं, दे नो दिस। दे आर बिजी, दे नो दिस। हाँ, पीछे से इनको ऐसा लग रहा है दैट मे बी आप शायद कुछ आहटें तो सुनाई दे रही है कि शायद आप आओगे या आप आ गए हो या समथिंग आप कुछ इनके बारे में बोल रहे हो, बट नॉट वेरी श्योर कि ये आपसे यू नो कनेक्ट करना चाहते हैं या नहीं। ओके, ग्रोथ। आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। इस पर्सन को वरी हो रहा है। इस पर्सन को अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा फोकस है ये पर्सन। बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि इस पर्सन को किसी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की करनी है। इस पर्सन को प्रोफेशनली अब ग्रो करना है। अभी इनके लाइफ में आप एज अ प्रायोरिटी में नहीं हो। आप इनके लाइफ में
अभी प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ें नहीं कर रहे हो, सो ये दे आर लाइक आई वांट टू ग्रो इन माय लाइफ। मे बी दे वांट सम प्रॉपर्टी फ्रॉम यू, मे बी दे वांट सम मनी फ्रॉम यू। मनी वगैरह भी बीच में बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट मे बी आप दोनों के बीच में यू नो देयर इज़ समथिंग, सम सम थिंग्स आर देयर व्हिच इज़ लाइक जिसको आप भी नहीं बता पाओगे, ये पर्सन भी नहीं बता पाएँगे। सो प्रॉपर्टी को लेकर मे बी समथिंग इज़ कमिंग अप, मे बी प्रॉपर्टी, पैसा इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन जिस पर्सन के माइंड में ऐसा है। बट ये पर्सन कोई, मैं ये नहीं कह रही कि इस पर्सन को बहुत खुशी है आपसे कुछ माँग के, बट ये पर्सन भी उतनी ही पेन में है। ये पर्सन भी उतने ही पेन में है, बट लेकिन इनको लाइक व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज़ देयर इज़ अ रियलिटी चेक। इस पर्सन को ये यकीन नहीं हो रहा है दैट दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। You guys separating and they don't want to lose the money. I'm seeing this. Money is on their mind. इमोशंस है बट मनी भी है, एंड कहीं ना कहीं इनके लाइफ में, आपके लाइफ में चीजें चेंज हुई है बिकॉज एक मुझे गैप दिखाई दे रहा है, और वो जो गैप है वो मनी से रिलेटेड गैप है। इट इज नॉट इमोशंस, इट्स नॉट इमोशंस। इस पर्सन को मनी से रिलेटेड चीजें पता चल रही है आपकी, लाइक इनको चाहिए। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो इस रिलेशनशिप के बारे में। लियो, हर्मिट, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एनर्जी, द डेविल एट द बॉटम ऑफ द डेक। आप इस चीज से बाहर आना चाहते हो। यू आर लाइक यू हैव नथिंग लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, कंप्लीटली ओवर। बहुत टॉक्सिक, बहुत चीजें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में, सो नथिंग इज लेफ्ट इज व्हाट आई एम सीइंग। लाइक आपको ऐसा लगता है कि इस चीज में, इस जर्नी में कुछ रहा नहीं है। आपकी लाइफ के साथ ऐसी चीजें हुई है लियोस दैट आपने कोई ऐसी, आपने एक प्रोग्रेस माना था, जो जो भी प्रोग्रेस हो रहा है वो इतना मैटर नहीं कर रहा था आपको। जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, इतना मैटर नहीं करता है। ऐसा चेंज जो आप कभी चाहते नहीं थे, यू नो इट्स लाइक कोई भी चेंज हो आपका और अब इस पर्सन के बीच में कोई भी चेंज हो, आप ये चेंज चाहते नहीं थे। कोई रिजल्ट्स जो आपने सोचा नहीं था कि इस रिलेशनशिप में आपको मिलेगा, या आपको ऐसे सिचुएशन में आना पड़ेगा, तो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप अपनी एक ट्रैवल की जर्नी में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, मे बी यू आर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम दिस, आप डिटैच एनर्जी में हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो। एक मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से, बिकॉज कहीं ना कहीं इंटरनली आप झांक रहे हो दैट इज देयर सम प्रॉब्लम विद इन माई सेल्फ, मेरे अंदर कोई कमी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। बिकॉज हमेशा इंसान, आपकी जब भी रीडिंग होती है लियोज, आई फील वेरी साइलेंट। आई डोंट नो व्हाई नाउ दिस थिंग्स आर सो साइलेंट, थिंग्स आर सो साइलेंट कि हाँ, कुछ बोलने को नहीं है, कुछ कह, कहने को नहीं है, कोई रिजल्ट मुझ आपको कब मिल रहा है, पता चल रहा है कि आपकी एक साइकिल, टॉक्सिक साइकिल खत्म हो गई है इस पर्सन के साथ, क्योंकि इस पर्सन को कुछ नहीं तो पैसा तो चाहिए ही था आपसे। सो इट्स लाइक एक बंधा हुआ सा आप फील करते थे इस पर्सन के साथ, सो नाउ यू वांट टू, देयर इज अ देयर इज लाइक अ डिफरेंस कि बंधा हुआ फील करना भी, और एट द सेम टाइम कि ये भी खोना कि इस पर्सन के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा था, लाइक सोचा नहीं था कि ये पर्सन चले जाएंगे।
या ऐसा कुछ होगा आप दोनों के बीच में, तो देयर इज यू हैव अ लॉट टू से एंड लॉट टू डू, बट सबको समझ में नहीं आ रहा है somehow. What the universe has to say? Guidance, surrender. Surrender, I can release my need to control. So कोई चीज अगर कंट्रोल कर रहे हो, you need to surrender this. Relationships का कार्ड भी आया है at the bottom of the deck, which is saying I am attracted to those people who serve my higher good. तो आप उन लोगों के पास जाना चाहते हो, सरेंडर करना चाहते हो, कुछ ऐसी चीजें रिलीज करना चाहते हो जो आपके बियॉन्ड है, आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे. सो यू वांट टू सरेंडर दिस एंड यू आर अट्रैक्टेड, यू वांट टू अट्रैक्ट दोज पीपल इन योर लाइफ. आप उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उन लोगों को अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हो जो आपको रिलेशनशिप्स की वैल्यू दे या आपको वैल्यू दे. समाव मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज वी हैव द हर्मेट कार्ड जो ये भी बोलता है कि एक अपने अंदर आपने झाँक के देखा है कि व्हाट यू रियली वांट, बिकॉज़ ऐसा भी है कि कहीं आपको इस पर्सन की ऑब्सेशन तो नहीं हो गई है. सो यू आर ट्राइंग टू चेक दिस आल्सो कि अगर ऐसा है, सो यू यू आर योरसेल्फ सेइंग दिस, आप खुद अब ये चीज़ें बोल रहे हो दैट मुझे इस पर्सन से बाहर निकलना है बिकॉज़ देयर इज़ नो पॉइंट. सो येस, बट इट इज़ जस्ट अ जर्नी, सो डोंट टेक इट टू मच. इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अपने दिल से भी मत लगाइए बिकॉज़ ये एक जर्नी है रिलेशनशिप की. कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है. सो वी कैन नॉट होल्ड ऑन ग्रजेस ले लेके हम लोग अपने लाइफ को खराब नहीं कर सकते बिकॉज़ लाइफ हमारे पास एक ही बार मिलता है. अब अगले जन्म में क्या होंगे, कब तक रहेंगे, वी डोंट हैव एनी क्लू. तो हमें प्रेज़ेंट पे जीना है. ओके? So, yes, try to heal yourself and try to come out of this situation. Of course, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, यू वांट टू टॉक, आपको कार्ड्स के अलावा भी यू वांट सम गाइडेंस, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं. मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है और स्क्रीन्स में भी दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू लियोस. आई होप आपको पसंद आई है रीडिंग. पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.